श्यामा बांधी। राजमाता देखो क्या बात है? कितना अच्छा है मेरा मुन्ना। हाँ राजमाता। और आज अपनी बेटी को पालने में मैं सुला देती हूँ और मेरे बेटे की देखरेख अच्छी से करते ही रहना। ठीक है राजमाता। और मैं स्नान करके जल्द से वापस आ जाऊंगी। क्यों नहीं राजमाता? देखो ओ तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा। हेलो हेलो उंगली पकड़ ले मेरी, चलना मैं तुझे सिखला दूं। उंगली पकड़ ले मेरी, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं, तू हाथ थामना मेरा, जब मैं बूढ़ी हो। उंगली पकड़ ले मेरी, चलना मैं तुझे सिखला दूं। तू हाथ थामना मेरा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। क्या बताओ राजमाता? आज स्नान करने गई और कुंवर को मुझे देख रेख करने के लिए छोड़ गई। अब मैं चलती हूँ, कुंवर का देख रेख करूंगी। जब राजमाता स्नान करके आ जाएगी तब मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। और झूलते बड़े पलेना जिया ललिता हो, झूलते बड़े पलेना जिया जिया ललिता हो, जिया ललिता, जिया ललिता हो, जिया ललिता, झूलते बड़े
मंत्री हेलो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है? अरे श्यामा, हाँ मंत्री जी। कहो सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मंत्री जी। क्या बात है आज? बात क्या है जो कि? श्यामा, हाँ मंत्री जी। इस वक्त हम तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। हेलो। अगर तुम हमारी बात को मान लोगी तो कसम से तेरी जिंदगी में चार चांद लग मंत्री जी। जाएगी। हेलो। हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देंगे। हेलो। अगर मानने वाली बात होगी तो मैं मान लूंगी। क्या कहना चाहती है? श्यामा, अगर मान लोगी तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। अरे मंत्री जी, बोलो तो सही। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। क्या कहना चाहती है? और श्यामा, मेरी बात से करना ना श्यामा, मेरी बात से करना ना इनकार। और अपने इत्मीनान से और कुंवर को दी और अपने इत्मीनान से और कुंवर को दी अरे श्यामा, अगर तू अपने हाथ से इस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दे, हेलो। तो हम तेरे को मालो माल कर देंगे। नंद किशोर सब्जी वाले, बाबा नगर चौराहा, 10 रुपया मेला कमेटी को चंदा, वो 100 रुपया चंदा पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। मंत्री जी। हर मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे आए। और लगता ऐसी घड़ी अक्ल गरीब लगता है इसी घड़ी अक्ल गई तेरी। ये आप कैसे कुंवर को गुलाम कर दो? हेलो। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हेलो। अरे समूहा, मंत्री जी। तीरथ तू भैंसा कह वाले, रही? तीरथ भैंसा वाले सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर के 10 रुपया इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। श्यामा, कुंवर को खून नहीं करूँ। मैं ऐसा कभी नहीं करूँ। और आज समूहा, शायद तोरा के नहीं मालूम रे कि इस वक्त तू किससे बातें कर रही है। तू एक झाड़ू पोछा लगाने वाली मामूली दासी और मेरे आदेश से मुकर रही है। आखिर कुंवर का खून मैं क्यों कर दूं? क्या बिगाड़ा? और मेरा श्यामा, कान को खोलकर मेरी बात को सुन। क्या कहना चाहते हैं? और मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। कि मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा। और नहीं मार हम
हरामजादी, अगर तू मेरे इशारे पर इस सपोले का कत्ल नहीं करेगी तो पहले तुझे मौत के घाट उतारूंगा, बाद में इस साले सपोले को मौत दूंगा। हेलो, आखिर माता कत्ल में कैसे करूंगी? मैं नहीं करूंगी। हरामजादी, मैं ऐसा कभी नहीं। अगर तू मेरे इशारे पर इस सपोले का खून नहीं करेगी तो याद रख, तू भी जिंदा नहीं बचेगी। पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा, उसके बाद ही ससुरे को। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे मैं कुंवर का तो तू कुंवर का खून नहीं करेगी? नहीं माता। साली कुतिया, मेरे आदेश से ठाकुर कामत सिंह के आदेश का उल्लंघन कर रही है। 2 टके की झाड़ू पोछा लगाने वाली साली दासी मेरे आदेश से मुकर रही है। निकाल दिया साली का नेशनामोल कन्या से। अब इस सपोले को मौत के घाट उतारूंगा और उस शरामजादे कृपा चंद को फंसाऊंगा। साला कुंवर जी, दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, दौड़ो दौड़ो। दौड़ो दौड़ो महल के सिपाही सभी, ए महल में भारी गजब हो गया। मारा सुनैना ने है और मेरे लाल को खौफ खाया लगी। नहीं महारानी जी, नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें नायक कहता कदम कर दिया। सुनैना मैंने कुछ नहीं किया, मेरा गिर की दो। नायक कहता कदम कर दिया। भारती ने कुंवरी के कटारी किया। श्यामा की जान ली, मारा मेरा पिता, मेरा जीवन अंधेरे। हे महाराज जीना खता कुछ मेरी, ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। ऐसा इल्जाम तुम्हारी और दासी को भला मारूंगी क्यों? हुजूर, तुम्हारी और दासी को भला मारूंगी क्यों? जाने किसने या कुछ तो समझी नहीं। जाने किसने हुजूर, महारानी जी, मैं तो आपसे मिलने आ रही थी, ना जाने कौन कुंवर के सीने में खंजर मारकर चला गया। चुप, बस जुबा बंद कर तू, सुनैना अभी। रानी जी, मेरा गिर कीजिए। बस जुबा बंद कर तू, सुनैना अभी। जुबा अपनी ज्यादा चला
आपसे मिलने और कुंवर को देखने के लिए आ रही थी। झूठ बोल रही तू, न जाने कौन कुंवर को मार कर चला गया। सुनाई ना क्यों ऐसा नर्त किया? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कैसा गजब कर दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे लाल की ऐसा नहीं किया, मैंने कुंवर को नहीं मारा। महाराज नाम खाता है हमारी। महाराज कुछ ना खाता है हमारी। नहीं मैं कुंवर को कटारी से मारी। कौन ऐसा गजब कर गया है। जाने कौन ऐसा गजब कर गया है। माने कहा इस कमरा हमारी। मैं तो महारानी जी से मिलने कुंवर को देखने के लिए आ रही थी। तू झूठ बोल रही स्वामी जी, ये झूठ बोल रही। और मेरे लाल को तू सुने ना हे मारा। मेरे लाल को तू सुने ना है मारा। मेरे लाल को तू सुने ना है मारा। ये हाथ में जो कटारी ये सादी। है लाल संग श्याम बादी घुमारा। बेटे के साथ साथ श्याम बादी को भी जान से मार दिया। है लाल संग श्याम बादी को मारा। नहीं खाऊ भगवान का इसने खाया। खा गई मेरे लाल को। तू औरत नहीं, एक डायन है, डायन, एक कलंकनी है। अरे तू भी किसी की माँ होगी। माँ नहीं, हत्यारा है, पापी, डायन है, डायन। मेरा गिर कीजिए महाराज। सिपाही, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। महामंत्री कयामत सिंह को बुलाया जाए। हुजूर क्या हुआ? देवर जी, अरे भाभी तुम? देवर जी आप ही बताइए
क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मैंने कुंवर को नहीं मारा है। अरे राम 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 राम। आप अरे महाराज को और महारानी जी को बताइए। भाभी जी, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। गिर जाओ। अरे मैंने तो कभी ऐसी बेदर्द औरत देखा नहीं। तुम तो एक मां नहीं बल्कि ये डाइन हो, डाइन। हुजूर, इसके हाथ में जो कटारी दिख रही है, इस कटारी को तो आपने इसके पति सेनापति कृपाचंद को दिया था। सुनैना, ये कटारी किसकी है? हुजूर, ये कटारी तो मेरे स्वामी जी लेके गए थे, लेकिन ना जाने कैसे यहाँ पर आई, न जाने कौन लाया कुंवर को इससे मारा, मुझे नहीं पता हुजूर। हमको तो लगता है सेनापति कृपाचंद ने इस कटारी को इससे देकर श्यामा, दासी और युवराज का खून करने के लिए नहीं बात है जी, को भेजा है। मेरे स्वामी जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। महामंत्री कयामत सिंह, सेनापति कृपाचंद को बाटर से बुलाया जाए। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, इधर आ। इसी वक्त तुम सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के पास फोन लगाओ और उनको बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे महाराज का आदेश है। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति कृपाचंद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर हम मिस्टर रामबली बोल रहे हैं सर। सिपाही रामबली, नैनागढ़ सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फूल लगा गया है? फूल लगाने का कारण क्या है सिपाही? सर फूल लगाने का कारण यही है कि महाराज रात दरबार में आपका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर से रात दरबार आ जाओ। सिपाही रामबली, अगर सम्राट मुझी भरे राजमहल में याद किया है तो उनसे कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर जवानों को अलर्ट करने के बाद तत्काल अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैनागढ़ भरे राजमहल पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। को बुलाया गया, महलों में गम के बादल क्यों छाए हुए, देखे ऐसी दशा हैरत में। जानना चाहता है वफा का बदला तूने दगा क्यों किया, तूने दगा क्यों किया, ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जान ली मारा मेरा कुंवर
श्यामा दासी की जान ली और मेरे कुंवर को मार डाला। ये क्या कह रहे महाराज कि बैरागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। श्यामा दासी का खून हुआ और मौके वारदात में मेरी पत्नी सुनैना रंगी हाथों पकड़ी गई। बोल प्यारी सुनैना मैं क्या सुन रहा, बोल प्यारी सुनैना मैं क्या सुन रहा, माजरा सच मुझे बताओ प्लीज, कोई लिए जुर्म तुमने और ऐसा किया, ऐसा कर देना है रत में आई। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? किस लिए श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया? आखिर मैं क्या कर रहा हूँ सुनैना, क्या कर रहा हूँ? प्राण प्यारे पियाना खाता कुछ मेरी, प्राण प्यारे पियाना खाता कुछ मेरी, जान कैसे गजब ये प्रभु हो गया, खुशियों में शामिल होने मैं आई मैं। खुशियों में शामिल होने मैं आई महल, महल आते ही बाते कलंक लग गया, खुशियों में शामिल हो। स्वामी जी, मैं तो आपसे इजाजत लेकर महारानी जी से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने कौन इस कटारी से कुंवर की हत्या कर दिया, श्यामा को भी मार दिया। मैं नहीं जानती स्वामी जी, बाप मेरा किरकिर। महाराज मेरी पत्नी सुनैना वो पग के नाम पर अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है, लेकिन दासी और कुंवर की हत्या मेरी पत्नी सुनैना नहीं कर सकती। महाराज हुजूर, हमें तो लगता है सेनापति कृपा चंद्र की पत्नी सुनैना ने नहीं खून किया है, बल्कि सेनापति कृपा चंद ने खून करके दासी और कुंवर को मौत के घाट उतार करके पीछे वाले दरवाजे से भागकर निकल गए ताकि किसी को मालूम हो ना हो सके। बहुत शातिर खिलाड़ी है, बहुत शातिर खिलाड़ी है। अहमद सिंह, तुम जानते हो कि वफा के लिए सेनापति कृपा चंद इस दुनिया से अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। राजमाता और सम्राट के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। वो उत्तराधिकारी इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का खून कैसे कर सकता है यार, कैसे कर सकता है? सेनापति कृपा चंद, ये कटारी तुम्हारी है और इसी कटारी से श्यामा और कुंवर का खून हुआ है। अब तो तुझे इसका मतलब खून तूने किया है, तुझे इसका इस खून के बदले तुझे सजाए मौत मिलेगी। ना खाता कुछ पिया ने हमारे किया, ना
लोभ में आके मुझसे ही ये खता हो गई। मेरे स्वामी जी कोई गुनाह नहीं किया। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए इसको सजा तुम्हें अपने हाथों से देना होगा। हरे दरबार, तुम्हें अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। आखिर मैं क्या सुन रहा हूँ कि लोभ और लालच में आकर दान दौलत की अभिन को तुमने दासी और कुंवर का खून कर दिया। स्वामी जी, हर नारी के लिए उसका सारा धन, सारी दुनिया उसका पति है, उसका सुहाग है। किसी भी स्त्री का जब सुहाग ही नहीं तो उसका जीवन बेकार है। स्वामी जी, मेरे रहते आपको कुछ हो ये मुझे मंजूर नहीं। स्वामी जी, एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने सुहाग पर आँच नहीं आने देती। ये गुनाह मुझसे हुआ है स्वामी जी। मैं क्या करूं प्रिय? अग्नि के समक्ष सात फेरे आपके साथ लेते हुए जो वचन मैंने दिया, मैं उन वचनों को नहीं निभा पा रहा हूं। और आज सम्राट के आदेश को मैं अपने सर आंखों पर रखते हुए तुम्हें कैसे तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग करूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मैं हुक्म पूरा कीजिए स्वामी जी। नहीं सुनैना, आपके हाथों मेरी मौत हो जाए, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि पति के हाथों पत्नी की मौत हो, पत्नी स्वर्ग के लिए सिधार जाएगी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं और बेटा विजय कैसे इस दुनिया में जिएंगे, कभी ये सोचा है? महाराज, इतना बड़ा गुनाह अपने वफादार खादिम से मत कराइए। अगर मेरी पत्नी सुनैना ने गुनाह किया है तो मैं ये नहीं कहता कि इसे इसकी गुनाहों की सजा ना मिले, लेकिन मेरे हाथों नहीं बल्कि जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए, और वो जल्लाद आपके हर हुक्म का पालन करेगा। महाराज, हर हुक्म का पालन। ठीक है कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह, जल्लाद को बुलाया जाए और इसे जल्लादों द्वारा सौंप दिया जाए। जल्लाद हाजिर हो। महाराज के चरणों में छेनू जल्लाद का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, क्या बात है महाराज, आज हमारे दरबार में छेनू जल्लाद को आपने याद किया। महाराज, छेनू सुनैना को फौरन गिरफ्तार करो और इसे जंगल में ले जाओ। जंगल में ले जाकर इसका कत्ल कर दो और इसकी आंख और कलेजा निकालकर शाही दरबार में लाकर हाजिर कर। जो हुक्म महामंत्री जी आपके हुक्म का और महाराज के हुक्म का पालन मैं जरूर करूंगा। महाराज, ले जाओ इसे।
जी मुझे माफ कर। आज आपको छोड़कर आपकी प्यारी जा रही है स्वामी जी। प्राण प्यारे पिया गमे न करना जरा, प्राण प्यारे पिया गमे न करना जरा, आपसे दूर ये प्यारी है जा रही। धीरे दिल को ललन के बंधाना पिया, धीरे दिल को ललन के बंधाना पिया। आखिरी बार मैं पाँव पूछ रही, मुझे माफ करना, मेरी चिंता मत करना स्वामी जी। मेरे बेटे विजय के दिल को धीर बधाना स्वामी जी। पिया गम न करना, प्यारे प्यारे पिया गम न करना, आपसे दूर अब जा रही। आज मेरी पत्नी सुनैना ने जो भरे राजमहलों में ये कहर भर पाया है, अगर ये सेनापति कृपाचंद अपने प्राणों की आहुति देकर भी अगर शायद कुंवर को मैं जीवित कर सकता तो वो कुंवर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने प्राण देकर भी कुंवर को जीवित नहीं कर सकता महाराज। इसलिए हो सके तो मेरी पत्नी और मेरी गुस्ताखियों को क्षमा कीजिएगा और आपके आदेश अनुसार मैं सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। आप जा सकते हैं। महामंत्री हुजूर, दासे की लाश और राजकुमार का चलो अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हुजूर,
आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा राजन। चलो हम दासी श्यामा और युवराज का अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों नहीं? प्रिय चंद्रावती, स्वामी जी आओ हम राजमहल चलते हैं। शायद भगवान को यही मंजूर था। स्वामी जी, सुनैना ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। खा गई मेरे लाल को। एक मेरी आंखों का तारा मेरा बेटा था, जिसको सुनैना ने कटारी से मार दिया। चलिए स्वामी जी, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। आप चलिए स्वामी जी।